के नाम में आप सभी का अभिनंदन। और इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर हमें अपने भवन में आने का मौका दिया कि हम उसके भवन में आकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। और आज का जो थीम है लेक्शनरी के अनुसार वो है ट्रिनिटी संडे का, परमेश्वर जो एक त्रिएक परमेश्वर है। और आज की रीडिंग्स भी हमने जो पढ़ी निर्गमन की पुस्तक से, रोमियो की पुस्तक से, भजन संहिता से, और जो मरकुस का सुसमाचार है, जो हमने चारों किताबें पढ़ी, ये सब भी परमेश्वर की त्रिएकता के बारे में या फिर उसकी ट्रिनिटेरियन जो बिहेवियर है या उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें बताते हैं। और हमारा जो लास्ट संडे का थीम था वो था पेंटिकॉस्ट संडे। और हम सभी जानते हैं कि पेंटिकॉस्ट संडे के दिन क्या हुआ था कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद पवित्र आत्मा चेलों पर और अन्य लोगों पर उतरा, जैसा कि हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे और पहले वचन में देखते हैं। और पवित्र आत्मा ही जो है इस ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करता है। जो ट्रिनिटी है, जैसे कि त्रिएक परमेश्वर, मैंने बताया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पेंटिकॉस्ट संडे के दिन या पेंटिकॉस्ट रविवार के दिन क्या हुआ, वो पवित्र आत्मा स्वर्ग से हमारे बीच में उतर आया और उसने इस त्रिएक परमेश्वर की जो एक पिक्चर है या उसका एक जो पोर्ट्रेट है उसको पूरा किया। और ट्रिनिटी जो शब्द है वो उसे हम बाइबल में कहीं नहीं पाते, लेकिन उससे संबंधित शिक्षाओं को या वैसे कार्यों को हम बाइबल में पढ़ते हैं। और ये हम शुरुआती वचनों से ही देखते हैं कि हम उत्पत्ति में, अगर हम उत्पत्ति पढ़ें उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वचन, उत्पत्ति 1 उसका दूसरा और तीसरा वचन, यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। तो हम उत्पत्ति की पहले वचन से ही या पहले अध्याय से ही परमेश्वर की त्रिएकता को देखते हैं। वहां पर परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का वचन है, जो कि यूनानी में जिसे लोगोस कहते हैं और इब्रानी में जिसे दबार कहते हैं। तो ये जो त्रिएकता है परमेश्वर की, ये शुरुआत से ही है। यूहन्ना इसको बाद में लोगोस करके बोलता है और इब्रानी में इसे दबार याहवे या फिर द वर्ड ऑफ याहवे या फिर परमेश्वर का शब्द करके संबोधित किया जाता है, जो कि हम सभी जानते हैं कि कौन है, वो है यीशु मसीह। परमेश्वर का जो स्पोकन वर्ड है या उसका जो कहा हुआ शब्द है वो है यीशु मसीह। तो हम आरंभ से ही पाते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा साथ में मौजूद थे, एक साथ थे। ये ऐसा नहीं था कि कोई किसी से पहले था, परमेश्वर पहले थे या आत्मा पहले था, लेकिन ये तीनों एक साथ मौजूद थे। और हम लोग जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं और बचपन से ही जब हमें ये शिक्षाएं दी जाती हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, कलीसियाओं में आते हैं और परमेश्वर के वचन में से सुनते हैं, तो हमें जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आता है या फिर हमारे लिए समझना आसान हो जाता है, क्योंकि संडे स्कूल से ही हमें वैसी शिक्षाएं मिलती हैं, घर से ही हमें वैसी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें परमेश्वर के बारे में बताया जाता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। लेकिन जो शुरुआती कलीसिया का समय था या जो प्रेरित कलीसिया थी, जब यीशु मसीह के जाने के बाद जब प्रेरित लोगों ने मसीहत की शुरुआत की, वो समय ऐसा नहीं था। आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हमें ट्रिनिटी को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ तो जैसे 3-in-1 वॉशिंग पाउडर है या फिर 3-in-1 टूथपेस्ट है, तो हमारे लिए ये समझना आसान है कि एक टूथपेस्ट के अंदर या एक वॉशिंग पाउडर के अंदर 3 चीजें हैं। लेकिन उस समय ऐसी चीजें नहीं थी, लोगों के पास ऐसी समझ नहीं थी, ऐसी बुद्धि नहीं थी, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं थे कि वो समझे कि परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो मसीह धर्म का जन्म है वो यहूदी धर्म
जो कि एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है, जो कि केवल एक परमेश्वर पर विश्वास करता है। और उसी के साथ साथ यूनानी जो लोग थे, जो ग्रीक लोग थे, क्योंकि यहूदा पर या यरूशलेम या इजराइल पर उस समय यूनानी लोगों का राज्य था, रोमन्स का राज्य था, तो वो लोग पॉलीथीस्टिक थे, वो काफी सारे देवताओं पर विश्वास करते थे। तो ऐसे बीच में हमारे सुसमाचार का जन्म हुआ। और शुरुआती समय में हम जानते हैं कि जो यहूदा के लोग थे, जो यहूदी थे और जो मसीह लोग थे, वे साथ में जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे, एक के आराधनालयों में जाते थे और परमेश्वर का, तो उस टाइम पर रिटन बाइबल तो नहीं थी, लेकिन जो स्क्रोल्स थे, जो पत्रियां थी, उनको साथ में वे लोग पढ़ते थे, जो मसीह थे और जो यहूदी थे मिलकर। लेकिन जब यहूदियों ने धीरे धीरे इस बात को देखा कि ये जो मसीह लोग हैं या जो अपने आप को मसीह का चेला कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, ये तो जो है मतलब यीशु मसीह की भी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा की भी आराधना करते हैं और परमेश्वर की भी आराधना करते हैं। तो यहूदियों की नज़र में ये एक पॉलीथीस्टिक बिलीफ था कि ये एक परमेश्वर पर नहीं, लेकिन तीन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे समय में फिर क्या हुआ, उसके बाद जो जुड़ाव था, जो यहूदी धर्म के लोग थे और जो मसीह को मानते थे, वे अलग हो गए। और यहूदी जो लोग थे वो मसीहों को परसिक्यूट करने लगे, उन्हें सताने लगे, उन्हें मारने लगे। और जो यूनानी लोग थे वे भी उनको सताने लगे और मारने लगे। और फिर हम देखते हैं जब मसीह धर्म यरूशलेम से या फिर इजराइल से बाहर गया और ग्रीक राज्य में गया, तो वहाँ के लोग भी मसीह पर प्रश्न उठाने लगे कि ये जो जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, ये एक नहीं है, ये तीन है। और ऐसी पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी में इस प्रकार की शिक्षाएं आने लगी, जो कि जैसे मॉडलिज्म था, एरियनिज्म था, वो ये बोलते थे कि जो यीशु मसीह है ये इटर्नल नहीं है, या फिर जगत की उत्पत्ति के समय यीशु मसीह नहीं थे, तब केवल परमेश्वर था और परमेश्वर ने यीशु मसीह को बाद में बनाया है। तो ये जो हमारा जो विश्वास है, जो मसीहों का विश्वास है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, तीनों बराबर हैं और तीनों एक समान हैं। ये जो प्रश्न उस समय उठ रहे थे इस प्रकार की गलत शिक्षाओं के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, तो इसका जवाब देने के लिए एक प्रारंभिक कलीसिया के एक चर्च फादर थे जिनका नाम था टर्टुलियन, और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अगेंस्ट हेरेसीज। और वो इस प्रकार की गलत शिक्षाओं के खिलाफ थी, जो कि मसीह को ये कहते थे कि मसीह परमेश्वर नहीं है, या मसीह परमेश्वर से छोटा है, या फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर से छोटा है। तो उन्होंने, वो लतीनी जो है चर्च फादर थे, तो उन्होंने ट्रिनिटस शब्द का प्रयोग किया और उसके द्वारा जो है हमारा जो शब्द, और ट्रिनिटा शब्द के द्वारा जिसे हम जब इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो उससे ट्रिनिटी शब्द आता है। और इस शब्द से उन्होंने ये समझाया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा केवल कार्यों के रूप में हमें अलग अलग दिखते हैं। जैसा हम बाइबल में देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो संसार को बनाने वाला है, इसको रचने वाला है और इसकी रक्षा करने वाला है, और जो पुत्र है वो पिता परमेश्वर का एक अवतरण है, एक देहधारी रूप में, और जो पवित्र आत्मा है वो हमारा सहायक है, जो हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है। और उन्होंने कई ऐसी चीजों को समझाया, ये समझाया कि तीनों में एक ही स्वभाव है, तीनों में एक ही सब्सटेंस है, जिसे उन्होंने यूनानी में होमोउसियोस शब्द का प्रयोग करके ये बताया कि कोई भी किसी से अलग नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि इस शब्द का महत्व उस समय में क्या था और क्यों इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो उस समय की हेरेसीज थी, गलत शिक्षाएं थी, उसके कारण ये आवश्यकता पड़ी कि ट्रिनिटी शब्द के द्वारा परमेश्वर की जो त्रिएकता है उसको समझाया जाए। और ट्रिनिटी को भी अगर हम देखें, ट्रिनिटी जो इंग्लिश शब्द है वो दो शब्दों से आता है, जो कि है ट्री और निटी। ट्री का मतलब होता है लतीनी में तीन, और निटी जो कि यूनिटी शब्द से आता है जिसका मतलब है एक का, और जो इसी बात को दर्शाता है कि ये जो तीनों हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों बराबर हैं। और इसलिए यीशु मसीह भी ये कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। और यूहन्ना भी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के रूप में, यीशु मसीह को लोगोस के रूप में दिखाता है कि जो
परमेश्वर है वो देह को लेकर हमारे बीच में उतर आए, और फिर वही यीशु मसीह अंत में अपने स्वर्ग आरोहण के बाद पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में लेकर जाते हैं, जो हमारी सहायता करता है। लेकिन जैसे पहली दूसरी शताब्दी का समय था, वैसे ही हम आज के समय में भी देखते हैं कि ट्रिनिटी के ऊपर आज भी सवाल उठाए जाते हैं, इसे गलत बताया जाता है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें ट्रिनिटी पर भी विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि ट्रिनिटी ही हमारे परमेश्वर का एक पूर्ण रूप है। जब हम बपतिस्मा देते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं। जब हम बेनेडिक्शन देते हैं तब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। और हर रविवार को जब हम नीतिया का विश्वास वचन या जो हमारी प्रारंभिक प्रार्थनाएं होती हैं उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर की जो त्रिएकता है, उसकी जो यूनिटी है, और वो जो ट्रिनिटेरियन गॉड है। और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो फिर उसकी त्रिएकता पर भी विश्वास करें, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि कई जो गैर मसीह हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ जो मसीह लोग हैं या कुछ ऐसी चर्च की डिनोमिनेशंस हैं जो कि परमेश्वर की त्रिएकता पर सवाल उठाते हैं, परमेश्वर की ट्रिनिटी को गलत बताते हैं। और कुछ लोग केवल यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, कुछ केवल पवित्र आत्मा को मानते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हमारे लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही काफी है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं या फिर हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें किसी एक पर नहीं या किसी दो पर नहीं, लेकिन तीनों पर विश्वास करना आवश्यक है, और हमें तीनों पर विश्वास करना होगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद भी लोगों से बात की, जैसा अभी हमने निर्गमन में पढ़ा कि जब परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि मैं तेरे सम्मुख कैसे प्रस्तुत होता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा उससे कि मैं अब्राहम, इसहाक के सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत हुआ, लेकिन अब मैं तेरे सामने यहोवा के नाम से प्रस्तुत होता हूँ, या यहोवा के नाम से तुझे दर्शन देता हूँ। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि समय समय पर परमेश्वर ने स्वयं खुद से बात करी, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करी, और फिर अंत में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और उसके द्वारा हमसे बात करी। और फिर यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, और आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम हमेशा परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जिए। और अगर ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काटेंगे, परंतु आत्मा के अनुसार दिन काटेंगे। और जैसा हमने रोमियो 8 उसके 11 में पढ़ा कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और पौलुस यहाँ पर, पौलुस की जो ये पत्री है रोमियो, इसको हम 5वें सुसमाचार के रूप में भी देखते हैं। जो थियोलॉजियंस हैं या जो बाइबल का अध्ययन करते हैं वो इसे पौलुस के सुसमाचार के रूप में भी बताते हैं, या फिर इसे 5th गॉस्पेल भी बोलते हैं। और पौलुस की जो सारी थियोलॉजी है, उसका जो सारा ज्ञान है, जो सारा उसने सीखा था, वो सब उसने रोमियो की पुस्तक में डाला है। ऐसा नहीं कि अन्य पुस्तकों में वो चीज नहीं है, लेकिन एक सुसमाचार के रूप में या परमेश्वर को बेटे के रूप में प्रस्तुत करना, उसकी त्रिएकता को प्रस्तुत करना और अपने सारे ज्ञान को बताना, वो उसने रोमियो की पत्री से किया है। और पौलुस यहाँ पर हमें 2 प्रकार की जीवन की बातें बता रहे हैं, एक शरीर के अनुसार है और एक आत्मा के अनुसार है। और पौलुस यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पहला कि हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार जिए। तो परमेश्वर का आत्मा या फिर स्वयं परमेश्वर जो हमारी सहायता करते हैं कि हम शरीर के कामों को मारें और आत्मा में भरपूर जीवन जिए। तो क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं
और हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर की संतान भी पवित्र होनी चाहिए। और जो पवित्र शब्द अगर हम उसको अध्ययन करें, मैं ये शब्दों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो शब्द हैं या इन शब्दों की जो व्याकरण है हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब लेखकों ने इनको लिखा तो उन्होंने एक एक शब्द को बहुत ही समझदार रीति से या आत्मा से प्रेरणा पाकर उन शब्दों को लिखा। इसलिए उसमें एक एक जो कॉमा है या फुल स्टॉप है या जो छोटे छोटे शब्द भी हैं जिनको हम ऐसे ही याद देते हैं, उनका भी एक अलग महत्व है। और जो पवित्र शब्द है जो यहाँ पर जिसे हम इंग्लिश में होली बोलते हैं, वो इब्रानी शब्द कदाश से आता है और उसका अर्थ है पवित्र। और अगर हम इसका एक लिटरल ट्रांसलेशन देखें या उसका गहरा जो ट्रांसलेशन है उसको हम देखें तो वो केवल ये चीज होती है कि जो परमेश्वर को अर्पित की गई है और वो चीज केवल परमेश्वर के लिए ही है। जैसे जब हम चर्च में देखते हैं या पुरानी कलीसिया में जब हम सुलेमान का मंदिर या देखते हैं तो वहां पर जो चीजें अर्पित की गई थी वो परमेश्वर के लिए ही थी, उन्हें किसी को भी छूने की आवश्यकता नहीं थी, आज्ञा नहीं दी गई थी, केवल याजक को छोड़कर। तो अगर हम भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हम भी पवित्र हैं और उसी पवित्रता के कारण हम भी और कामों के लिए अलग किए गए हैं। हमें दूसरों के समान जीवन को नहीं जीना, लेकिन हमें परमेश्वर से जुड़ा हुआ जीवन एक जीना है, क्योंकि हम परमेश्वर को अर्पण किए गए हैं। और अगर फिर भी हमारे जीवन में गलत आदतें हैं तो ना हम पवित्र हैं और ना ही हम परमेश्वर के हैं। आज भी ऐसा हो सकता है कि हम झूठ बोलते हो, गालियां देते हो, माता पिता का अनादर करते हो, है ना, शराब पीते हो, ऐसी गलत आदतें हमारे अंदर आज भी हो। बपतिस्मा कन्फर्मेशन लेने के बावजूद भी ऐसी आदतें हमारे जीवन में हो सकती हैं। अभी हम होली कम्युनियन लेंगे और फिर शाम को जाकर दूसरा कम्युनियन लेंगे, तो ये सब बातें हमको अपवित्र बनाती हैं। और जो चीजें अपवित्र हैं वो उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है और वो कहता है मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और ये जो सारे शरीर के काम हैं ये प्रकट हैं। और अगर कोई गलातियों 5 और उसका 19 पढ़ दे एक बार, गलातियों 5 उसका 19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, भेदभाव। और हमने यहाँ देखा कि जो शरीर के काम है वो क्या है, वो है बैर रखना, ईर्ष्या रखना, झगड़ा करना, मतवालापन, ये सब शरीर के काम हैं। और अगर हमारे अंदर ये आदतें आज भी हैं तो हम परमेश्वर हमारे अंदर नहीं, परमेश्वर का पुत्र हमारे अंदर नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं। क्योंकि अगर त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर नहीं तो फिर हमें समझना चाहिए कि कौन हमारे अंदर है और कौन हमसे ऐसे कार्यों को करवाता है। और अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम आत्मा की सहायता से इन बुरे कामों को मारेंगे और परमेश्वर की आनंद, शांति, प्रेम और भलाई को अपने जीवन में महसूस करेंगे। और जब परमेश्वर का प्रेम और आनंद हमारे अंदर होगा तभी ये शरीर के काम हमको अच्छे नहीं लगेंगे। अभी हम पवित्र आत्मा से दूर हैं, पवित्र आत्मा के साथ हमारा एक टूटा हुआ रिश्ता है, इसलिए हम इन कामों को करने में आनंद लेते हैं, हमें इन कामों को करने में अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा संबंध है तो ये कार्य हम खुद ब खुद छोड़ देंगे, त्याग देंगे और इन कार्यों में हमें अच्छा नहीं लगेगा और हमें एहसास होगा कि ये जो सारे काम हैं वे गलत हैं। और अभी ये एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे तो वे हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा ताकि हम इन शरीर के कामों को, इन बुरे कामों को अपने जीवन से निकाल दें और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जिए। और दूसरी चीज जो पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और
यूहन्ना 14 उसका 15 से 31 में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और परमेश्वर के वचन को मानकर उस पर चलना ही परमेश्वर के वचन का आदर करना है। अगर हम इस वचन को नहीं मानते, इस वचन को तुच्छ जानते हैं, तो फिर वो परमेश्वर के वचन का अनादर है। इसको ऐसे ऐसे चूम लेना, इसको ऊंची जगह में रख देना, इसके ऊपर कपड़ा डाल के रख देना, इसके कपड़ा मारना, साफ करना, लेकिन इसकी बातों को नहीं समझना, इनकी बातों पर नहीं चलना, वो परमेश्वर का अनादर है। और यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स। और हम मसीहों में, खास तौर पे हम सभी में, केवल ऐसा नहीं कि मैं कुछ लोगों के लिए कह रहा हूँ, जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो सबसे पहले मेरे लिए है, उसके बाद किसी और के लिए, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ। और अगर वो बात मेरे जीवन में नहीं आपको दिखेगी तो फिर वो चीज़ आप खुद ही नहीं करेंगे, आप खुद ही कहेंगे कि ये केवल बोल रहा है, ये जैसे पौलुस बोलता है कि ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जहाज है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को केवल बोलें और उसका प्रचार करें और उन चीज़ों को अपने जीवन में ना अपनाएं, तो फिर हम ढोंगी हैं और हम हिपोक्रेट हैं। और हम मसीहों में, जैसा मैं बता रहा था कि हम मसीहों में यही दिक्कत है कि हम बैप्टिज्म और कन्फर्मेशन लेने के बाद समझ लेते हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हमारा उद्धार हो गया, अब बस जब हम मरेंगे तो हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद, कन्फर्मेशन लेने के बाद कार्य खत्म नहीं होता, कार्य शुरू होता है। बपतिस्मा लेने के बाद प्रतिदिन, जैसे जब मैं व्याकरण की बात कर रहा था, जो हमारे बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं उनमें जो व्याकरण लिखी गई है उनमें ऐसी चीजें हैं कि उन चीजों को हमें लगातार करने की आवश्यकता है। ये केवल एक बार की बात नहीं कि हमने एक बार बपतिस्मा बेशक फिजिकल रूप में एक बार में होता है, लेकिन उसका जो अर्थ है बपतिस्मे का कि परमेश्वर के साथ एक नया जन्म, परमेश्वर के साथ एक नई सृष्टि, परमेश्वर के साथ हम एक नई संतान है। तो उस रिश्ते को हम केवल एक बार नहीं बनाते, लेकिन प्रतिदिन हर समय हमें उस रिश्ते को बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब दुख आते हैं, कलेश आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं और उस रिश्ते को, जो रिश्ता है वो कमजोर हो जाता है। और ऐसा हमारे आपस में भी हम देख सकते हैं कि जब हमारे रिश्तों में कड़वाहट आती है या कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो वो रिश्ते पहले जैसे मजबूत नहीं रहते, वे कमजोर पड़ जाते हैं। और ऐसा ही परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता होता है। जब दुख मुसीबत आती है या बहुत ज्यादा प्रगति हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में सारी चीजें होती हैं, तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं या उसको वो महत्व नहीं देते जो हम पहले देते थे। इसलिए जो बपतिस्मे का भी अर्थ है वो निरंतर या फिर लगातार परमेश्वर के साथ उस संबंध को बनाए रखना। और हम मसीहों में यही होता है कि हम बपतिस्मे के बाद, कन्फर्मेशन के बाद उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं हमने सुसमाचार पर विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, हमारा काम खत्म हो गया और अब हमें आज्ञाओं मानने की जरूरत नहीं है। ये सुसमाचार अब अन्य जातियों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह जब हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और अपने चेलों को अंतिम आज्ञा दी कि मसीह के सुसमाचार, जो सुसमाचार तुम्हें दिया गया उसे फैलाओ, लोगों को बताओ और उन्हें आज्ञा मानना भी सिखाओ। तो आज्ञा मानना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना विश्वास करना है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है और मरा हुआ है। और यदि हम नए नियम की बात करें तो उसमें जो ओबे शब्द आता है, आज्ञा मानना, जिसका अर्थ है आज्ञा मानना, वो करीब 1050 बार ये शब्द नए नियम में आता है। तो हम इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि परमेश्वर या यीशु मसीह कितने गंभीर हैं हमारे लिए कि हम उनकी आज्ञाओं को ना केवल पढ़ें, ना केवल दूसरों को सुनाएं, लेकिन उसे अपने जीवन में माने भी। और अगर हम याकूब उसका 1:22 से 25 देखें, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन केवल जो छोटी सी बात जो मैं इससे जोड़ी है वो बताऊंगा। अगर हम उसमें देखें तो उसमें भी कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं।
और ये सारी जो चीजें हैं ये नियमित प्रेरितों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो है चेलों को सिखाई गई और पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता करी इन चीजों को लिखने में। तो अगर हम वचन को सुनकर, पढ़कर और औरों को समझाकर खुद उस पर ना चले तो फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम किसी और को धोखा नहीं देते, लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि मसीह ही जो जीवन है, जब हम मसीह के साथ एक रिश्ते में हैं, तो जो मसीही जीवन है वो एक स्टैग्नेंट जीवन नहीं है कि बस यही एक जीवन है हमारा, बस चर्च से घर, घर से चर्च और खत्म। लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मिंग जीवन है या फिर परिवर्तन करने वाला जीवन है जो हमें प्रतिदिन बदलता है, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ, त्रिएक परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को बनाने में हमारी सहायता करता है। और जैसा पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा मन नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और अगर वर्षों के बाद भी हमारा चाल चलन वैसे ही पुराना है जैसा हम बपतिस्मे से पहले थे, अगर आज भी हमारा चाल चलन वही है, हमारे अंदर बदलाव नहीं है, तो फिर हमारा मसीह होने का भी कोई फायदा नहीं है। और जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, और मैं थियोलॉजिकल ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आप सभी को मालूम है, और मैं अपनी थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के अंतिम वर्ष में हूँ। और अगर मैं यहाँ खड़ा होकर इन सब अच्छी अच्छी बातों को आपको बता रहा हूँ और इन सब बातों को मैं स्वयं ही ना मानूं, तो फिर मैं किसी और को धोखा नहीं दे रहा, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहा, या फिर अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे रहा, अपने कॉलेज वालों को धोखा नहीं दे रहा, या फिर परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा, लेकिन स्वयं को धोखा दे रहा हूँ। आइए हम एक बार पढ़ लेंगे याकूब उसका 1:22 से 25। कोई एक बार निकाले याकूब की पत्री उसका 1:22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। और हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, वो हमारे जीवन में बदलाव को लाना चाहिए। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बने, और वही हमारा एक परिवर्तित जीवन है, वही हमारा एक बदला हुआ जीवन है। और यदि हमारे जीवन में बदलाव है, परिवर्तन है, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम परमेश्वर की संतान हैं। और इस पद में जो अंतिम बात पौलुस कह रहे हैं, रोमियो 8:11-17 जो हमने पढ़ा, इसमें जो अंतिम बात पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, मैं 16वें वचन से पढ़ूंगा, 16 और 17, कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। और एक वचन यहाँ पर और है, 14वां वचन, कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पौलुस यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं। और हम आज इसी चीज पर मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह है, वो त्रिएक है। वो केवल आत्मा ही नहीं, लेकिन वो त्रिएक परमेश्वर है। और जो इस परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, केवल वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आज्ञा नहीं मानते वे परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। क्योंकि पौलुस यहाँ पर स्पष्ट रूप से, मैं व्याकरण इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि हम उस चीज को समझें, उस चीज की गहराई को समझें। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं हम एकदम तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं, जैसा मैंने बताया, तो यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तक एक बिंदु भी पूरा ना होगा तब तक मैं ना होगा। तो उसको बात दर्शाता है कि एक छोटे छोटे शब्द का क्या महत्व है। और पौलुस 14वें वचन में यही कह रहे हैं कि वे ही, केवल वो ही परमेश्वर के
पुत्र हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और हम यहाँ पर और यदि यहाँ पर पौलुस यदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन है, एक शर्त है कि आपको इस बात को पूरा करना होगा, तभी आप परमेश्वर के पुत्र हैं, तभी ये बात आपके ऊपर लागू होगी या फिर अप्लाई होगी। और अगर आप उस कंडीशन को और उस शर्त को पूरा नहीं करते तो जो आगे की बात है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी। और यहाँ पर पौलुस ये कह रहे हैं कि यदि हम उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं तभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं या फिर पुत्रियां हैं, और तब हम उसके साथ वारिस भी हैं, और यदि संतान नहीं है तो फिर हम वारिस भी नहीं हैं। और अक्सर जो हमारा जो पैट्रियार्की जो समाज है हमारा, जहाँ पर जो पुरुष है उनको एक ऊंचा स्थान दिया जाता है, जैसे हमारे देश का कानून है, हालांकि अब बदल गया है, लेकिन हमारे देश का कानून भी हमें यही कहता है कि पिता के बाद उसकी जो संपत्ति होती है वो उसके पुत्र और पुत्रियों को बराबर रूप से मिलती है, और उसकी जायदाद के जो वारिस हैं वे उसके पुत्र और पुत्रियां होते हैं। और अगर कोई उसकी संतान ही नहीं है तो फिर वो उसकी जायदाद का हकदार भी नहीं है। और हक उसका तभी बनता है ना, किसी भी पुत्र का, किसी भी पुत्री का उसके पिता की जो जायदाद है उस पर उसका हक तभी बनता है जब ये उसकी संतान है। और ऐसे में अगर हम परमेश्वर की संतान नहीं है तो फिर हम उसके राज्य के वारिस भी नहीं हैं। और वो राज्य जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वह हमें तभी मिलेगा जब हम उसकी संतान बनेंगे। और उसकी संतान बनने के लिए हमें वही करना है जो हमें 14वें वचन में हमने पढ़ा कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसकी आत्मा के अनुसार चलना है। और परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और गॉड द होली ट्रिनिटी है, त्रिएक परमेश्वर है। और इसी त्रिएक परमेश्वर के भीतर हमारा जीवन है, इससे बाहर हमारा कोई जीवन नहीं है। हम बेशक एक देह रूप में संसार में हैं, लेकिन ये जीवन केवल इसलिए है कि हम परमेश्वर की महिमा करें अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के हर पल के द्वारा इस त्रिएक परमेश्वर की महिमा करें। और यदि हम जो गॉड द होली ट्रिनिटी है, त्रिएक परमेश्वर है, उस पर विश्वास करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे। क्योंकि परमेश्वर जगत के आरंभ से ही ये चाहता है कि सारी मानव जाति उद्धार पाए, और इसलिए ही वे मानव रूप लेकर इस संसार में आए प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह फिर हमारे लिए एक सहायक छोड़कर गए पवित्र आत्मा के रूप में, जो कंप्लीट करता है गॉड द होली ट्रिनिटी को। और मसीह के वारिस बनने के लिए हमें परमेश्वर की संतान बनना होगा, जो कि पवित्र आत्मा की सहायता से ही बना जा सकता है, क्योंकि वो ही हमारा सहायक है। और इसलिए जरूरी है कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करें, ताकि हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के वारिस बन सके। और परमेश्वर के वारिस होना वैसा वारिस नहीं है जैसा हम संसार के तौर पर देखते हैं। बेशक मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर का वारिस होना एक अलग तरीके का वारिस है, अर्थ है। मतलब जो मसीह का है वे सब हमारा भी है। उसमें सबसे पहला क्या है? उसमें सबसे पहला है पुनरुत्थान। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, मसीह के संगी वारिस हैं, तो फिर हम भी पुनरुत्थान को पाएंगे। समय के अंत में हमारा भी पुनरुत्थान होगा। और उसके बाद आता है अनंत जीवन। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो पुनरुत्थान के बाद हमें अनंत जीवन दिया जाएगा। और ये अनंत जीवन ऐसा जीवन नहीं होगा जैसे हम अभी जी रहे हैं, लेकिन ये आनंद और भरपूरी से भरा हुआ जीवन होगा। और उसके साथ साथ एक और चीज भी यहाँ पर आती है, जिसे हम अक्सर जो है इग्नोर कर देते हैं अपने जीवनों में या फिर मसीह होने के रूप में, और वो है 17वें वचन का दूसरा भाग, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो यहाँ पर
केवल जो हमारा जो अभी का जीवन है, शारीरिक जीवन, उसमें ये नहीं कि हम मसीह के साथ हैं, परमेश्वर की संतान है, मसीह के वारिस हैं, तो हमारे जीवन में केवल आनंद, केवल खुशी और केवल अच्छी बातें होंगी, लेकिन हमारे जीवन में दुख भी होगा। और यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं, यदि हमारा भी अनादर होता है, यदि हमारा भी तिरस्कार होता है, हमारा ठट्ठा किया जाता है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये पहले मसीह के साथ हुआ, और इसलिए है ताकि हम आने वाले समय में उसके साथ उन सब चीजों के हकदार हो जाएं जो मसीह को मिलने वाली हैं। क्योंकि अगर पिता ने उधार लिया तो कौन चुकाता है? उस चीज को बेटा ही चुकाता है। तो अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया तो हमें भी वारिस होने के नाते दुख मिलेगा। और सत्रहवां वचन हमें यही बताता है कि जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। और इसलिए मसीह होकर केवल सुख की इच्छा रखना सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने भी यीशु के रूप में आकर इस संसार में क्या किया? दुख उठाया। एक सर्वसामर्थी परमेश्वर जो कि स्वर्ग में रहता है, सबसे ऊंचे पर विराजमान है, सेनाओं का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, एक ऐसा परमेश्वर एक साधारण मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आ जाता है। इसलिए आता है कि वे मेरे और आपके पापों के लिए दुख उठाए और मारा जाए और फिर जी उठे, ताकि हमारा उद्धार हो सके। तो उस परमेश्वर ने भी उस मनुष्य के रूप में आकर, यीशु मसीह के रूप में आकर दुख को उठाया। इसलिए हमारे जीवन में जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में भी दुख आना आवश्यक है। हमारे जीवन में भी दुख आएगा। मसीह के चेले बनकर केवल हम सुख की चाह नहीं रख सकते कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख हो, अच्छी ही बातें हो, कोई भी गलत बात ना हो, है ना, हमारे जीवन में सारा आनंद, सारी खुशी रहे। लेकिन ये हमें यही दर्शाता है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर दुख उठाता है। इसलिए हमें भी उस दुख को उठाना है ताकि हम मसीह के साथ उन सब चीजों के वारिस बन जाएं जो मसीह को मिलने वाली हैं। और अंत में मैं कुछ चीजों को बताकर बस खत्म करूंगा कि जो ट्रिनिटी है वो 3 चीजों को दर्शाती है। उसमें पहला है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, यूनिटी, कि वहां पर पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, और तीनों एक साथ काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी बुद्धि है, हमारा शरीर है और हमारी आत्मा है। अब हमारी बुद्धि कुछ सोचती है, हमारा आत्मा कुछ कहता है और हमारा शरीर कुछ करता है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो सोचता है वही उस शरीर के द्वारा करता है, उस आत्मा के द्वारा करता है। तो ट्रिनिटी से हम ये सीखते हैं कि जैसे परमेश्वर में एक यूनिटी है, परमेश्वर के अंदर एक त्रिएकता है, वैसी ही एकता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अपने शरीर पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, अपनी बुद्धि पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरी चीज जो हम ट्रिनिटी से सीखते हैं वो है हम्बलनेस। जैसा मैं अभी बता रहा था कि जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो स्वर्ग में विराजमान जो होता है वो इतना अपने आप को नम्र कर देता है कि शारीरिक रूप में आता है इस धरती पर, मनुष्य के समान जीवन को जीता है और अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देता है। जैसे पौलुस कहता है कि उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो ट्रिनिटी हमें यही दर्शाता है कि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर मनुष्य के रूप में आता है और अपने आप को इतना नम्र करता है कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लेता है। और वैसे ही हमें भी अपने जीवन में यह आवश्यक है कि हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, जैसा उस परमेश्वर ने किया, जिससे किसी चीज की घटी नहीं है, उसे किसी चीज से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। जब वो परमेश्वर अपने आप को इतना दीन और इतना नम्र कर सकता है, तो हमें भी आवश्यकता है कि हम भी अपने आप को नम्र करें। और अंतिम चीज जो हम देखते हैं वो है कम्युनियन। जैसा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में एक कम्युनियन है, एक संबंध है, वैसा ही ट्रिनिटी हमें ये दर्शाता है कि हमारा भी एक संबंध है अपने साथ, परमेश्वर के साथ और दूसरे विश्वासियों के साथ। और जैसा संबंध परमेश्वर का हमारे साथ है, वैसा ही हमारा दूसरे विश्वासियों के साथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हम किसी से बैर करें, किसी से दुश्मनी करें, किसी को छोटा समझें, किसी को बड़ा समझें, लेकिन परमेश्वर में, मसीह में सब
एक समान है। और ट्रिनिटी भी यही हमको दर्शाता है कि परमेश्वर के साथ केवल हमारा परमेश्वर के साथ ही संबंध नहीं है, लेकिन अन्य विश्वासियों के साथ, कलीसिया के साथ भी हमारा एक संबंध है। और इसमें कोई बाहर वाला नहीं, कोई अंदर वाला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, लेकिन सब एक ही कलीसिया के भाग हैं, एक ही कलीसिया के अनेक अनेक अंग हैं और सबका एक अलग अलग फंक्शन है। किसी का कोई कार्य है और किसी का कोई कार्य है, इसलिए हमें कोई भी भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है कलीसिया में। तो आज हमने ट्रिनिटी के बारे में देखा कि उसका क्या मायने हैं, वे कहाँ से शुरू हुई और उसका क्या अर्थ है और क्या उसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ऐसी चीज को समझाना पड़ा या ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी, और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम इस पर विश्वास करें। क्योंकि हमारा जो जीवन है वे इसलिए है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने जिंदा वचन के द्वारा हमसे बात की है। प्रभु, हमने देखा कि किस प्रकार पिता परमेश्वर आप एक प्रिय परमेश्वर हैं प्रभु, और प्रभु अपने आप को आपने इतना नम्र किया कि आप स्वर्गीय परमेश्वर होकर भी एक देह को धारण करकर इस संसार में आए, ताकि पिता परमेश्वर आप हमारे लिए कोई बलिदान दें और हमारे लिए उद्धार का कारण बने। और फिर आपने हमारे लिए एक सहायक भेजा जो कि पवित्र आत्मा है, जो सदैव हमारी सहायता करता है कि हम आपके अनुसार जीवन जिए, आपको भावता हुआ जीवन जिए प्रभु जी। होने दीजिए इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें प्रेरणा मिले, हम अपने जीवन को ठीक करें, जो गलतियाँ हमारे जीवन में हैं वो ना दोहराएं प्रभु, और आपके साथ एक अच्छे संबंध को बनाए रखें। इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में।